जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। प्रतिदिन हम लोग पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनते हैं। इससे पहले हम लोग गणेश जी की एक छोटी सी कथा को सुनते हैं। गणेश जी और बुढ़िया माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया माता रहती थी। उसका संसार बहुत छोटा था। न कोई धन दौलत, न बड़ा घर, न कोई सहारा। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपना जीवन बिताती थी। लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति थी। विशेष रूप से वह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। बुढ़िया माता रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, अपने छोटे से घर को साफ करती और मिट्टी के छोटे से चौक पर गणेश जी की मूर्ति रखकर पूजा करती। उसके पास चढ़ाने के लिए कभी लड्डू नहीं होते थे, कभी फल नहीं होते थे, लेकिन वह सच्चे मन से थोड़ा सा गुड़ और चावल चढ़ाकर कहती, हे गणपति बप्पा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। भगवान गणेश उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न रहते थे। गांव वालों का उपहास, गांव के कुछ लोग उस बुढ़िया का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे बुढ़िया, तेरी पूजा से क्या होगा, भगवान तुझे कभी अमीर नहीं बनाएंगे। लेकिन बुढ़िया माता मुस्कुराकर कहती, भगवान धन से नहीं, सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। वो बिना किसी शिकायत के प्रतिदिन भगवान का नाम जपती रहती। गणेश जी का बालक रूप में आगमन। एक दिन भगवान गणेश ने अपनी भक्त की परीक्षा लेने की सोची। वे एक छोटे बालक का रूप धारण करके बुढ़िया माता के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माता के पास खाने को केवल थोड़ा सा आटा बचा था। वह सोच रही थी कि आज इसी से रोटी बनाकर खा लूंगी। तभी दरवाजे पर आवाज आए, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया बाहर आए। उसने देखा कि एक छोटा बालक खड़ा है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। बुढ़िया बोली, बेटा, मेरे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह मैं तुम्हें प्रेम से खिलाऊंगी। उसने अपना सारा आटा उस बालक के लिए रोटियां बनाकर परोस दिया। स्वयं भूखी रह गई, लेकिन बालक को प्रेम से खिलाती रही। बालक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, माँ, तुमने अपने हिस्से का भोजन भी मुझे दे दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए बेटा, बस मेरे जीवन में भगवान का नाम बना रहे और मेरा मन भक्ति से कभी दूर ना हो। बालक मुस्कुराया। उसी क्षण वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। बुढ़िया माता आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि सामने स्वयं श्री गणेश खड़े हैं। गणेश जी का आशीर्वाद। भगवान गणेश बोले, माँ, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति, सेवा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी लालच नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, इसलिए आज से तुम्हारे सभी दुख दूर होंगे। इतना कहते ही बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी सुंदर घर में बदल गई। घर अन्न धन से भर गया। गांव वाले ये चमत्कार देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब जो लोग बुढ़िया का मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसके पास आने लगे। बुढ़िया माता ने किसी से बैर नहीं रखा। वो सभी को यही समझाती, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। कथा से शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, श्रद्धा सबसे बड़ी होती है। अतिथि सेवा और दया का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति बिना लालच के भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। कथा का भावपूर्ण समापन है, गणपति बप्पा। जैसे आपने उस बुढ़िया माता की भक्ति स्वीकार की, वैसे ही हम सभी भक्तों की पूजा और प्रार्थना स्वीकार करें। हमारे जीवन के सभी विघ्न, दुख और संकट दूर करें तथा हमें सदैव सत्य, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। अंत में प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी की कथा समाप्त होती है। अब हम लोग पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 22 का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, धर्मपरायण और जिज्ञासु राजा दृढ़धनवा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। वे जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए।
वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से बोले, हे तपोधन, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नियम संक्षेप में बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस मास में व्रती को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे हविष्य अन्न का सेवन करना चाहिए। ऐसा सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो और जिसमें शुद्धता हो, ये भोजन उपवास के समान फल देने वाला माना गया है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनिवा, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमाश, राई और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही बासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि भी त्याज्य है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी। पराई स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, ये सब इस व्रत के मूल आधार है। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार या नियत समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, नक्त व्रत या एकभुक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया, जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद्भागवत का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया, हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है, उसके पास यमदूत भी नहीं आते। उसके शरीर में समस्त तीर्थों और देवताओं का निवास होता है। उसके जीवन से दुस्वप्न, दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। ये सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा। हे श्रद्धालु भक्तजनों, आपने श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन से पुरुषोत्तम मास की पावन कथा के अध्याय 22 का श्रवण किया। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को धर्म, भक्ति, सेवा, त्याग और प्रभु प्रेम की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के अनेक दुख, कष्ट, दरिद्रता, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान श्रीहरि विष्णु और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का वास होता है। हे प्रभु पुरुषोत्तम, यदि इस कथा वाचन में हमसे कोई भूल हुई हो, उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो, भावना में कहीं कमी रह गई हो, तो अपने बालक समझकर हमें क्षमा करें। हमारे मन को सदैव भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे दीनबंधु, करुणा निधान प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के सभी संकट दूर किए, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन से दुख, रोग, शोक, भय और कष्टों को दूर करें। सभी के घरों में सुख, समृद्धि, आरोग्य, धन धान्य, संतान सुख और मंगल का वास हो। जो भक्त इस पावन अधिक मास में स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कथा और भगवान का स्मरण करते हैं, उन पर प्रभु की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोले, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय। बोलिए प्रेम से, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि सभी को पुरुषोत्तम मास का पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त हो। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में जो भक्त गीता के 15वें अध्याय का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सुख, समृद्धि और ईश्वर कृपा का मार्ग खुलता है।
अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौदेश में कृपान नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरब मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना की। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुहमांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे इन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्वों से उसकी मुक्ति हो गई तथा तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्रह्म, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेयता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरब मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रांसहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वो अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदनंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेयता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्धचित होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 15वां अध्याय का श्रवण करेंगे। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार, दुखों को दूर करने वाले और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पावन पाठ सुनेंगे। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस अध्याय का श्रवण करता है, उसके जीवन के अज्ञान का अंधकार दूर होता है और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार एक ऐसे पीपल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा में है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई है। वेद उसके पत्तों के समान है। जो इस संसार रूपी वृक्ष को सही रूप से जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है।
ये संसार अनादि काल से चलता आ रहा है। मनुष्य इसमें मोह, माया, रिश्ते, धन और इच्छाओं में फंस जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक जड़ परमात्मा है। यदि मनुष्य केवल शाखाओं में उलझा रहेगा तो कभी सत्य को नहीं जान पाएगा। जो मनुष्य इस संसार की अस्थिरता को समझ लेता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। उस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सब ओर फैली हुई है। तीनों गुण, सत्व, रज और तम, उसे बढ़ाते हैं और विषय भोग उसकी कोपलों के समान है। उसकी जड़ें मनुष्य को कर्मों में बांधती रहती है। मनुष्य अपनी इच्छाओं और कर्मों के कारण बार बार संसार में फंसता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसे बांध लेते हैं। इसी कारण जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। न इसका आदि दिखाई देता है, न अंत। इस गहरी जड़ वाले संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काट देना चाहिए। फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचकर जीव वापस संसार में नहीं लौटता। भगवान बताते हैं कि संसार का मोह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भगवान की भक्ति, सत्संग और वैराग्य अपनाना चाहिए। जब मन भगवान में लग जाता है, तब संसार के बंधन टूटने लगते हैं। जो मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया है और जो सुख दुख में समान रहता है, वही उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। जीवन में सम्मान मिले या अपमान, सुख मिले या दुख, जो हर परिस्थिति में भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त है। जहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि भी प्रकाश नहीं दे सकते, वही मेरा परम धाम है। उसे प्राप्त करने वाला जीव फिर संसार में नहीं लौटता। विस्तार: भगवान का धाम दिव्य और शाश्वत है। वहां केवल आनंद ही आनंद है। जीवात्मा का स्वरूप: ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। वो मन और इंद्रियों के द्वारा संसार में संघर्ष करता रहता है। हर जीव में भगवान का अंश विद्यमान है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक के माध्यम से विषयों का अनुभव करती है। अज्ञानी लोग आत्मा को नहीं देख पाते, लेकिन ज्ञानवान पुरुष उसे समझ लेते हैं। परमात्मा की महिमा: सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का तेज, सब मेरा ही स्वरूप है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सभी प्राणियों को धारण करता हूं और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण करता हूं। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि बनकर भोजन को पचाता हूं। मैं सबके हृदय में स्थित हूं। स्मृति, ज्ञान और विस्मरण सब मुझसे ही होते हैं। सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। भगवान हर जीव के भीतर विराजमान है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम: इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। इन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम परमात्मा है, जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। मैं नाशवान और अविनाशी दोनों से श्रेष्ठ हूं, इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। जो मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है और पूर्ण भक्ति से मेरी आराधना करता है। यह अत्यंत गुप्त ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। इसे जानकर मनुष्य धन्य हो जाता है। अध्याय 15 का सार: इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार एक वृक्ष के समान है। मोह और माया मनुष्य को बांधते हैं। वैराग्य और भक्ति से मुक्ति मिलती है। जीवात्मा भगवान का अंश है। परमात्मा ही सबके हृदय में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। हे प्रभु श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने अर्जुन को ज्ञान देकर उसका मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार हमारे जीवन से भी अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। हमारे मन में भक्ति, श्रद्धा और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दीजिए। जो भक्त श्रद्धा से गीता के 15वें अध्याय का पाठ या श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तों, आज हम मां महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना आदि शंकराचार्य जी ने की थी,
जब उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की दरिद्रता देखकर मां लक्ष्मी से करुणा की प्रार्थना की, तब मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में सोने की वर्षा कर दी थी। उसी करुणा से भरी प्रार्थना को कनकधारा स्तोत्र कहा जाता है। इस पवित्र स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। तो आइए, मन को शांत करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से कनकधारा स्तोत्र का पवित्र पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले सभी भक्त मिलकर बोलें, जय माता लक्ष्मी महालक्ष्मी माता की जय। कनकधारा स्तोत्रम हिंदी पाठ जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुगध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधोहता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनियां अनंत के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथ और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनाग्म विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। मात, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है,
श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक, स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन, दीनहीन, मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। भक्तों, अभी आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां महालक्ष्मी की पावन स्तुति कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुना। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। घर की दरिद्रता दूर होती है और सुख, समृद्धि तथा धन धान्य की वृद्धि होती है। ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि जब मन में सच्ची करुणा, दया और भक्ति होती है, तब भगवान और देवी देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। आइए हम सभी मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां महालक्ष्मी। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियां बोलती है कहां से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है।
एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी,
पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।